हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो देखो, ये आपका टेस्ट लिया जा रहा है। आपको कुछ समय दिया जाएगा, आपने उसी समय में उस प्रश्न का आंसर देना है भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखो, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। सभी आपके प्रश्न आपके मीडियम लेवल के रहेंगे, तो आप आंसर देते रहें। तो देखो, छांगलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, तो आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है लाखा मंडल से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए हैं। तो आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है मलारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कत्यूरी वंश की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि मुंडे तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। आपके पास है कुछ समय। और इसमें जो आपके सही आंसर है वह है कोल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था। तो वह थे, आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है सुभिक्ष राजदेव। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा सातवां प्रश्न है वह है प्राग ऐतिहासिक स्थल लाखोटियार किस नदी के तट पर स्थित है। आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है सुयाल नदी के तट पर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो आपके पास है भैया कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। इसमें जो आपका सही आंसर है वह है स्कंद पुराण। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कटेहर का हिंदू राजा खड़गसिंह का महतों के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। तो आपके पास हैं चार प्रश्न, चार ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसमें हमारा सही आंसर है तारीख मुबारक शाही। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था। आपके पास हैं चार ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी त्रिशु। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा कर्मांतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हिंसांग द्वारा अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोविषाण वर्तमान में है। आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है काशीपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है। आपके पास हैं चार ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कुमार संभव। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। आपके पास हैं चार ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है कराचल देव। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है अमोघ भूति शासक था। तो आपके पास है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कुड़िंद वंश का।
अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है फड़कानौली एवं पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? तो फड़कानौली और पेटसाल शैलाश्रय की खोज किसने की थी? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है यशोधर मठपाल जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। आपके पास है 4 ऑप्शंस। इसमें हमारा सही आंसर है नंदा देवी जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? आपके पास है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कोटद्वार। कोटद्वार यानी मोर ध्वज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर है? आपके पास 4 ऑप्शंस और कुछ समय है। इसमें हमारा सही आंसर है मालिनी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? आपके पास है 4 ऑप्शंस। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है बैजनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है इच्छादेव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है उत्तर कुरु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है हिंसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है कुंभ पर्व को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैजनाथ। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6वीं सदी में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है कालसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? आपके पास है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है शक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। शक इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जोशी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि चंद शासक में सिरती क्या था? तो आप सभी को पता है। अगर बात करूं चंद शासकों में तो आपको दिया जाता है कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं और कुछ टाइम दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है यही आपका कर था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलो फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा दस्तूर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय।
इसमें हमारा सही आंसर है वह है ज्ञानचंद, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे की ओर। किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता माना जाता है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है सोमचंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था? इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चंद राज्य में नकद प्राप्त किए जाने वाला भूकर कहलाता था। तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो वह कहलाता था सिरतीगर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है भीष्मचंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंपावत में राजबुंगा किला किस शासक ने बनवाया था? इसमें आपका जो सही आंसर था वो सोमचंद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, टाँड कर वसूला जाता था। टाँड कर वसूला जाता था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है अभी ये कमेंट बॉक्स में। हमारा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बुनकरों से। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है देवी चंद को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाज बहादुर चंद। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है केवल नकद संबंधी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानचंद ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, चंद वंश का वह शासक मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। कौन था भैया? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है रुद्रचंद, ऑप्शन नंबर ए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है उषा रागोदय, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, चंद वंश। फिर हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा था। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है राजा महेंद्र चंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के संस्थापक माने जाते हैं। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय।
इसमें हमारा सही आंसर है बालो कल्याण चंद। अगला प्रश्न है किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ था? तो देखो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है कल्याण चंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाने जाना लगा। तो आप सभी को पता है 52 गढ़ों का एकीकरण किया था किसने? इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजय पाल। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी 1939 को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है फतेहपति शाह। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा प्रताप शाह। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है बलभद्र शाह। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है प्रताप शाह। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए? इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है श्याम शाह को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है परमार वंश के शासकों का सही क्रम है? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा महपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह और ललित शाह। 1 3 4 2, यानी इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी धूनीगढ़। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। द्यूनीगढ़। मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। सही आंसर है इसमें हमारा पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसमें हमारा सही आंसर है वर्ष 1803। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है चैतू एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित रहते थे? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है पंटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो आपके पास है 4 ऑप्शंस। आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। परमार वंश के 55वें राजा कौन थे?
आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? आपके पास है 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है 1717। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, टिहरी रियासत में पौड़ टूटी क्या था? आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आयात निर्यात कर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस, कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है महारानी कर्णावती जी। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है पवार वंश। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। गुलदस्त त्वारिक ई कोट टिहरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है मियाँ प्रेम सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है नरेंद्र शाह। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय जी को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है फतेहपति शाह। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया था। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है महारानी कर्णावती जी ने। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। जॉन ऑफ आर्क। इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है तिलो रौतेली जी को। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर से स्थापना की थी। टिहरी नगर में स्थापना की थी, वो करी थी 28 दिसंबर 1815 को। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसमें हमारा सही आंसर है 1949, ऑप्शन नंबर सी। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? इसमें हमारा सही आंसर है 11 जनवरी 1948 को। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र कहाँ है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है देहरादून। बढ़ते हैं आगे की ओर। टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसमें हमारा सही आंसर है भीमताल नैनीताल। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और सही आंसर बताना है अपने कमेंट बॉक्स में, और जो है अपना स्कोर आपने कमेंट बॉक्स में करना है कि आपके 80 में से कितने आए। चलो, इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर।
आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट कर देंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।